दरअसल हाल ही के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्मार्ट क्लास के दौरान उद्घाटन में एक विद्यालय में पहुंचे, जहां पर एक बच्ची के द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जिसके कारण सारा शिक्षक समाज व माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी चौंक उठे। पूरी खबर क्या है विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में जानेंगे, तो सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देखें। कल बलिया में बाबा ने एक स्कूल में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक बच्ची से पूछा, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं? बच्ची ने कहा, हाँ, शिक्षा मित्र वाले मास्टर साहब अच्छा पढ़ाते हैं। युवा हिंदू सम्राट माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर आप देख लें कि वार्ताएं जब हो रही हैं, ये बच्ची यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां पर साथियों इस प्रकार से शिक्षा मित्र के जो भी शिक्षा मित्रों ने मेहनत की है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आया। फिलहाल के लिए ये पहली बार नहीं है, इसके पहले और भी बार कई कार्डों से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें पहुंच चुकी हैं कि शिक्षा मित्र पूरी लगन से कार्य करता है। फिलहाल के लिए इन सारी बातों का प्रभाव होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम एक बार ही इस बात पर सोचने को मजबूर किया एक बच्ची ने। फिलहाल के लिए इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर बताएं। हो जाती है उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी नया आयाम, नई बात आती। 27 जून को इस समिति की बैठक होगी। ये समिति हमेशा शिक्षा विभाग पर काम करती है, लगातार इस पर चर्चा भी चल रही है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में जो अनुदेशकों की याचिका लगी है उसकी आज तारीख बदल दी गई। अभी तारीख को 14 जुलाई भी तय न मानिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में अनुदेशकों की याचिका सुनवाई कर रही थी बेंच, उस बेंच में से एक जस्टिस का सेवानिवृत्ति हो जाना उसमें बड़ा मूल कारण है। जब वो सेवानिवृत्ति वाले जज की जगह दूसरी बेंच अपडेट हो जाएगी, फिर उसके बाद क्लियर होगा कि कब सुनवाई होगी। हाँ, उम्मीद ये पूरी है कि जुलाई माह में ही उसमें केस में सुनवाई हो जानी चाहिए। 29 जून को वीरामा सुब्रमण्यम जो जज साहब हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवानिवृत्ति हो जाएंगे, और उनके बाद एक नई बेंच को ये केस दे दिया जाएगा, फिर इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सबकी निगाहें 27 जून पर टिकी हुई हैं। अनुदेशक भी लगातार उस समिति से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, शायद कुछ नया हो जाए। शिक्षा मित्रों के बारे में तो क्लियर ही है कि मानदेय संबंधित बढ़ाए जाने पर बातचीत होगी। समिति अभी कितनी आगे बढ़ेगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समिति के मुताबिक कल बदायूं के शिक्षा मित्र संगठन ने भी सांसद संघमित्रा मौर्य जी से मुलाकात की। वहीं MLC बागीश पाठक जी से मुलाकात की, जिनने बागीश पाठक जी ने समिति के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक और रजनीकांत माहेश्वरी जी से, दोनों से बातचीत फोन पर की कि शिक्षा मित्रों को 24,000 वाला मानदेय या अच्छी से अच्छी मानदेय की व्यवस्था लागू कराने के कष्ट करें। क्योंकि बागीश पाठक भी विधान परिषद के सदस्य हैं, वो बदायूं से विधान परिषद सदस्य हैं। तो इन सब पर बातचीत लगातार जारी है और कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबकी निगाह टिकी हुई है कि 27 जून को कोई बड़ा आयाम लिख दिया जाए। हालांकि अमेरिका के बाद आज जिस तरीके से विपक्षी दलों ने आज अपनी आपसी सहमति दी है, तो भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे दबाव में आ रही है कि अब नए वोटर्स की जरूरत है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी से खेल समझती रही। चुनाव में लगातार विजय के बाद, 19 की विजय के बाद अगर बात करें तो एक 22 में विजय बड़ी हाथ लगी है उनके, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, उत्तराखंड में पुनर्वापसी, ये 2 बड़ी जीतें हैं। उसके बाद किसी बड़े राज्य में अपनी सल्तनत बचा नहीं सके और जहां भी सरकारें थी वहां गड़बड़ाती रही। अब उसमें से एक बड़ा राज्य आया अभी कर्नाटक, जहां सत्ता नहीं मिली, तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि वोटर्स की बात सुननी पड़ेगी। पुरानी पेंशन को लेकर सरकार संवेदनशील हो चुकी है। केंद्र सरकार इस पर बातचीत कर रही है, क्योंकि मुद्दा फंस चुका है। पुरानी पेंशन बहुत बुरी तरीके से हावी है। पुरानी पेंशन का नेतृत्व कर रहे विजय कुमार बंधु जी पूरे भारत में यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार के चंपारण से शुरू होकर जहां से गांधी जी ने नमक यात्रा शुरू की थी, अब ये यात्रा पूरे देश में घूमती हुई शायद इस समय महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है।
तो मामला सब कुछ वोट का है और कैसे होगा ये अब समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वहीं शिक्षा मित्र संघ से जयकरण सिंह भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जयकरण सिंह का शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, तो जल्द हमारे साथ होंगे। पहला सवाल हम विक्रम सिंह से लेंगे। विक्रम सिंह, 27 जून की बड़ी बेसब्री से सबको इंतजार है, शायद कुछ अच्छा हो जाए, चर्चा सबसे है। क्या कुछ संपर्क हुआ किसी विधान परिषद सदस्य से जो टीम में शामिल है? जी सर, आज वार्ता हुई है जो गोरखपुर के सीपी चंद जी हैं, लेकिन वो इस समय दिल्ली है। और वार्ता हुई तो उन्होंने कहा अभी मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है उस मीटिंग की, और जब जानकारी होगी, हालांकि रविवार को गोरखपुर आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बताया है कि रविवार को मैं गोरखपुर आऊंगा तो आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है लेटर आ रहा हो या आने वाला हो। तो हम लोगों ने अपनी बात, चूंकि फोन पे ही वार्ता हुई, हमारे एक मित्र हैं, उनके वो बहनोई लगते हैं, माने रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं के मार्फत वार्ता हुई है। और दूसरे नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग की बात को हम लोग रखेंगे, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कैसी बैठक है, क्या होना है, नहीं होना है। हो सकता है लेटर आ रहा हो। तो उन्होंने कहा कि रविवार को मैं गोरखपुर आऊंगा तो आप लोग आइए, विस्तृत वार्ता होगी, और यदि मीटिंग है तो उसमें हम आप लोग की बात को प्रमुखता से रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी और किसी से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। सुभाष जी से भी बात अभी तक हो नहीं पाई है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास में हैं कि वार्ता हो। 1 से 2 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे सभी लोगों से वार्ता हो जाए। तो इसकी प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ किया है, और 1-2 दिन में हम लोग सभी से, जो 10-11 सदस्य है, सभी से वार्ता करेंगे। अपने सभी साथियों को लगाएंगे भी, जो भी जिस जनपद के रहने वाले हैं, सबसे कहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सब लोग अपने अपने एमएलसी साहब से मिले, अपनी बातें रखें। तो इसकी प्रक्रिया में हम लोग लग चुके हैं सर। आज कोर्ट की तारीख भी कुछ आगे पीछे होने का मैसेज मिला है कि शायद तारीख अब 3 जुलाई की जगह 14 जुलाई हो गई है। जी सर, एक्चुअल में जो एक जज महोदय थे वो 29 जून को रिटायर हो रहे हैं। तो चूंकि नई बेंच बनेगी तो दूसरी बेंच आएगी। पहले 3 जून का डेट उस पे शो कर रहा था, हालांकि दोनों डेट कंप्यूटर जनरेटेड ही डेट था। 3 जुलाई का डेट भी जो था वो भी कंप्यूटर जनरेटेड ही था, और अभी आज 14 जुलाई का जो डेट आया है वो भी कंप्यूटर जनरेटेड ही डेट है। तो अभी डेट आगे पीछे हो सकता है, अभी ये फाइनल डेट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो डेट शो कर रहा है वो 14 तारीख ही है। और एक डबल अलग से बेंच बनेगी, चूंकि एक जज महोदय जो है वो 29 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, तो उनके रिटायर होने के बाद दूसरी बेंच बनेगी। अब देखते हैं कि किसके बेंच में हमारा केस हम लोग का जाता है। हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सीजीआई के पास ही केस हम लोग का चला जाए, और वहीं पे दूध का दूध, पानी का पानी